मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा देश की सेना का अपमान किया गया। जिस तरह से बीजेपी के मंत्री विधायक संवैधानिक पद पर रहते हुए बार बार सेना पर अमर्यादित टिप्पणी करने से बाज नहीं आ रहे हैं, इस पर युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष उबैदुल्ला ने कहा कि सेना हमारे देश का गौरव है, जनता हमारे देश की सेना के सामने नतमस्तक है, ना कि नरेंद्र मोदी जी के। इसी तरह भाजपा ना तो इनका इस्तीफा ले रही है और ना ही उनकी जुबान पर लगाम लगा रही है। एक तरफ बात करते हैं कि हम देश की सेना के साथ हैं और इधर भाजपा के लोग देश की सेना का लगातार अपमान पर अपमान करते जा रहे हैं। अभी जिस तरह से पूरा देश, तभी संगठित के लोग, सभी पार्टी के नेता एकजुट होकर सरकार और सेना के साथ खड़े हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मंत्री, सांसद अमर्यादित भाषा का उपयोग करने से बाज नहीं आ रहे। एक तरफ भाजपा तिरंगा यात्रा निकाल रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग संवैधानिक पद पर रहते हुए सेना को अपमानित कर रहे हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी इनका संरक्षण कर रही है, क्योंकि इन पर अभी तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही इनसे इस्तीफा लिया गया है। किस प्रकार से अपने खुद के नेता को कितनी बड़ी चमचागिरी कर सके, और इसी चमचागिरी के चक्कर में हमारे देश का गौरव, देश का स्वाभिमान सेना के खिलाफ में अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ पूरा देश का नतमस्तक सेना के प्रति होता है और हमारा नतमस्तक, हम सिर्फ नतमस्तक करते हैं भारत माता के प्रति, ना कि नरेंद्र मोदी के प्रति। तो ये जो अपने जो शब्दों पर जो उनके मुख्यमंत्री ने जो इस प्रकार से सेना का अपमान किया है, तो कभी ये नरेंद्र मोदी की जो श्रम देशभक्ति का नाटक करती है भारतीय जनता पार्टी, कभी इनमें देशभक्ति होंगी तो तुरंत मंत्री विजय शाह को पार्टी से निकाल दे और जगदीश देवड़ा दोनों को पार्टी से निकालकर देशभक्ति होने का और सेना के प्रति उनका क्या सम्मान है उसके प्रति अपना सम्मान प्रकट करने का समय है। नहीं तो उनका चाल चरित्र और चेहरा यही विजय शाह और जगदीश देवड़ा है। लगातार मध्य प्रदेश में भाजपा के लोग सेना के खिलाफ में अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो मेरा उनसे निवेदन है, भाजपा सरकार से और भाजपा के लोगों से, कि क्या ये आपके द्वारा बोली जा रही है सोची समझी साजिश है। ये अभी बीच में विजय शाह ने बोला, उसके बाद जगदीश देवड़ा ने बोला, और ऐसा ये कब तक के चलेगा। सेना सरहद पर रहती है और अपना परिवार, अपना घर के लोगों को छोड़ के सरहद पे जाती है और रात दिन वो जागते हैं सरहद पर अपनी देश की सुरक्षा के लिए। उस सुरक्षा वो करते हैं तो हम देश में आराम से सोते हैं। तो ये ऐसे लोग संवैधानिक पद पे होने के बावजूद ऐसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो मेरा शासन से निवेदन है और भाजपा से भी निवेदन है कि ऐसे लोगों पे तुरंत कार्रवाई की जाए। विरोध क्या किया आज? हमने आज जगदीश देवड़ा का पुतला दहन किया है युवा कांग्रेस।